सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा गुरु चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम सीखेंगे पटरी और प्रकार की सहायता से कैसे कोण बनाएंगे यदि एग्जाम में आ जाए। तो इस चीज को सीखने के लिए आपके पास सबसे पहले होना चाहिए एक पटरी यानी स्केल। जैसे कि स्केल आपके सामने दिख रहा है, इस तरह का स्केल होता है। इस पर नंबरिंग दी होती है सेंटीमीटर और इंचेस की। तो मोस्टली हमसे जो पूछा जाता है सेंटीमीटर का पूछा जाता है कि 8 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर की भी कह सकता है। एक लाइन खींचना ही है और उस पर आपको कोण बनाना है। कोण जो बनाएंगे प्रकार की सहायता से, यानी कि आपके कंपास इस तरह से होता है। आप सभी ने देखा होगा, यूज भी किया होगा। इसमें ये पेंसिल है और ये कंपास है। इससे थोड़ा सा इसको टाइट ढीला करके इसकी डिस्टेंस को कम या ज्यादा किया जा सकता है। कम या ज्यादा करने के लिए और पेंसिल को फंसाने के लिए मैं बता दूं, पेंसिल को इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से यहाँ पे ये नट जो दे रखा है इसे खोल के ढीला करके इसे निकाल सकते हैं और इसे इस तरह से अटैच करेंगे। और अटैच करने के लिए ज्यादा ना हो जाए तो इसलिए मिला लेंगे कि दोनों नोक ये है जो है ये बराबर आनी चाहिए, इसलिए हमने इन्हें बराबर कर लिया है। फिलहाल मैं आपको इसके द्वारा नहीं समझाने वाला हूं, ठीक है। फिर भी मैंने अपना अलग से कुछ यूज किया है, उसके द्वारा समझाऊंगा। इस तरह से हम कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं। यदि हमें कोई कोण बनाना है तो कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है। वृत्त बनाने के लिए आपको डिस्टेंस दी होती है एग्जाम पेपर में। यदि हम जो कोण बनाते हैं, ठीक है, कोई भी पटरी और प्रकार की सहायता से आपसे कह दे कि विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल यानी एंगल डिफाइन करना है हमें, तो इसकी सहायता से हम कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं, कम ले सकते हैं, ज्यादा ले सकते हैं, जितने भी आपकी उचित कॉपी में आ सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे बनाएंगे कोण। देखिए दोस्तों, कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक स्केल और एक अपनी पेंसिल, ठीक है। स्केल की सहायता से कितनी सेंटीमीटर की भी आप रेखा खींचना चाहें खींच सकते हैं, या ड्रॉ करना चाहें ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कोई माप नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आप माप ले सकते हैं यदि माप दे रखी हो, ठीक है। इसे यहां पर और यहां पर पॉइंट का नाम दे देते हैं, एक ए और एक बी। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि हमने कोई भी माप की एक रेखा खींची है, इसी प्रकार से हमें कोई भी माप का हमें क्या करना है, एक अपने कंपास में यानी कि अपने प्रकार में कोई भी दूरी ले लेनी है, ठीक है। एक निश्चित दूरी लेनी है और दूरी को हमें कम ज्यादा बार बार नहीं करना है, एक ही बार हमने करनी है। तो इसी प्रकार से हमने मार्कर के थ्रू ये दूरी फिक्स कर ली है, ये कम ज्यादा नहीं होने की है, ठीक है। तो इस एक पॉइंट को हमें क्या करना है, निश्चित कर लेना है, एक पॉइंट को अनिश्चित कर लेना है। यानी एक पॉइंट को हमने तो इस पॉइंट पे रख देना है, ए वाले पे, और इसे इस तरह से लेके और यहाँ पर हम इतना घुमा सकते हैं, इसे जितना घुमा सकते हैं उतना घुमा लेना, इस तरह से घुमा लेना है। तो हमारा एक चाप लग जाएगा, इसे बोलते हैं चाप। एक केंद्र से जब हम किधर की साइड में, राइट में या लेफ्ट में कोई भी वृत्त को अपने प्रकार के साथ घुमाते हैं तो ये चाप बन जाता है। फिर इसके बाद ये पॉइंट बन जाता है और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं। अब इस वाले पॉइंट को सी नाम दे देते हैं, क्योंकि ए बी और सी पॉइंट दे दिया है। फिर इसके बाद यही दूरी को लेना है और इस दूरी को लेने के बाद हमें क्या करना है, इस सी वाले पॉइंट पर रखना है और एक चाप इस तरह से लगाना है। कभी भी ध्यान रखना, जब हमारा पहला चाप लगेगा इस तरह से तो ये हमारा पॉइंट डी बन जाएगा और डी बनने के बाद हमारी क्रिया पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी। हमारा 1 डिग्री का कोण आ चुका होगा। वो जो डिग्री का कोण आया होगा इसे इस तरह से डी वाले पॉइंट को ए वाले पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है। और ये जो कोण आया है ना, ये वाला, ये 60 डिग्री का आता है। हमेशा ध्यान रखना, पहला जो कोण आएगा 60 डिग्री का आएगा। कितने डिग्री का? हमेशा 60 डिग्री का कोण आता है यदि इस तरह से करते हैं। अब बात करें, आपसे 60 डिग्री का ना पूछ के आपसे पूछ ले कि आप 120 डिग्री का बनाइए, तो 120 डिग्री का कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैं इसमें नहीं बता रहा, आपके लिए अलग से बताऊंगा, ठीक है। अलग से कैसे बताएंगे, फिर दोबारा एक बार लाइन ड्रॉ करते हैं, दोबारा बनाना सीखते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, आपके सामने लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जिससे कि आपको ध्यान रहे कि किस तरह से बनाया। फिर इसके बाद हमने कंपास में यानी प्रकार में एक दूरी निश्चित डिफाइन कर ली और इस दूरी को हमने लिया और यहाँ पर हमने एक पॉइंट को क्या कर लिया, निश्चित कर लिया। निश्चित करने के बाद हमने एक से ए पॉइंट पे रखा, ठीक है। इस प्रकार से ए पॉइंट पे रख रहे हैं। ए पॉइंट पे रखने के बाद इसे इस तरह से लेके इस तरह से पूरा हमने घुमाया, ठीक है। तो ये घूमने के बाद हमारा इस तरह से बना है और इस वाले पॉइंट को यहाँ पर लेने के बाद, नीचे लेने के बाद
इससे पहला चाप हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे, और दूसरा इसके बाद हम यहाँ पर लगा देंगे, तो ये इस तरह से बन जाएगा। फिर तीसरा लगाना चाहें तो तीसरा भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये कम पड़ गया तो कोई नहीं, मैं इसे बढ़ा देता हूँ, ऐसे ही बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से बढ़ा देंगे हम। तो हमेशा कभी एक चाप लगता है 60 डिग्री का बनता है, दूसरा लगेगा तो 120 हो जाएगा, तीसरा लगेगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसे मैं कम कर देता हूं। ठीक है, तो इस तरह से ये 180 डिग्री हो जाएगा। अब आपसे पूछ ले कि कितना हुआ ये, तो कितना हुआ तो देखते हैं। आप जानते हैं कि पहली जो आपकी लाइन ड्रॉ होगी वो होगी आपकी कितने डिग्री पे, पहले 60 डिग्री पे होगी। ठीक है, 60 डिग्री पे, और दूसरी जो होगी आपकी 120 डिग्री पर होगी, और तीसरी जो होगी आपकी 180 डिग्री पे, जो कि स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। यदि आपसे पूछ ले कि इन दोनों रेखाओं के बीच में कोण, तो आप बताएंगे 60 डिग्री, और इन दोनों के बीच में पूछ ले तो 120 डिग्री, और इन तीनों का पूछ ले तो लगाएंगे 180 डिग्री। ठीक है, तीनों रेखाओं का सीख लिया हमने। यदि इस वाले को हटा दें हम, ठीक है, तो हमारा कितना बचेगा, सिर्फ ये वाला जो कोण बचेगा 120 डिग्री का बचेगा। हम 180 वाले को भी हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 120 डिग्री का कोण बना। मैंने 60 का सिखाया, आपको 120 का सिखाया। ठीक है, दोनों कोण सिखाए हैं, और दोनों कोण हमेशा पूछे जाते हैं ये। अब आपसे पूछ ले तीसरे टाइप का कि 30 डिग्री का कोण कैसे बनाना है, तो 30 डिग्री का कोण भी आपको इसी प्रकार से बनाना है। बहुत ही सरल तरीका है, और इसे मैं अलग से भी आपको बता दूंगा। 30 डिग्री वाले को हमेशा पूछा जाता है 30 और 90 का। ठीक है, तो 30 डिग्री के लिए हमें सी वाले पॉइंट पर रखना है, और एक चाप बाहर की साइड में लगाना है। इसी प्रकार से एक चाप डी वाले पॉइंट से इस तरह से लगाना है। तो ये जो आपका मिला है ना, यहाँ पर जो मिला है, और ये मिलके जो जाएगा, ये इसे आधा आधा बांटेगा। कितना बांटेगा, आधा आधा, यानी 30 डिग्री इधर हो जाएगा और 30 डिग्री इधर हो जाएगा। टोटल 60 डिग्री का था ये हमारा। तो इस तरह से ये दो भागों में बट के 30 डिग्री का हो जाएगा। अब आपसे पूछ ले कि आप बताइए 90 डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री में हमने पहला चाप हमने यहां लगाया था, ये वाला। ठीक है, पहला चाप हमने यहां लगाया था। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये 60 डिग्री का और 60 डिग्री का था, तो 30 का हमने यहां से लगाया, और 30 का ही हमने यहां से लगाया। अब ये जो क्रॉस करा है यहां पर, तो ये वाला ही हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक बार दोबारा से समझेंगे इसे, 90 डिग्री वाले को। ठीक है, देखो 60 का समझ में आ गया, 30 का समझ में आ गया, 120 का समझ में आ गया। यदि आपसे आप पूछ ले कि 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री वाले में एक दूरी लेनी है ए पॉइंट से, और पूरी करनी है हमें। ठीक है, इस तरह से हमने कर लिया। ठीक है, इस तरह से करने के बाद हमें दो चाप लगाने होते हैं, क्योंकि हमें 60 से ज्यादा लेना है और 120 से कम लेना है। पहला 60 का लग गया, और 120 का भी लगाना पड़ेगा, और 120 के बाद एक आधा करना पड़ेगा 60 और इसका। ठीक है, तो ये वाला चाप तो हमारा 60 तक था, ये 120 तक था। 60 और 120 के मध्य में ये हमारा 90 आता है। तो इसलिए ये वाला चाप जो लगा, तो ये जो लगा हमारा, ये हमारा पूरा 90 डिग्री का लगा। इस तरह से हमें बनाने हैं ये सारे कोण। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में भी आएंगे कि कोण किस तरह से बनाने चाहिए हमें पटरी और प्रकार की सहायता से। साथ ही आपको यदि कोई रेखा दी हो, यानी कोई लाइन दी हो, यदि पूछ ले कि 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की रेखा को आपको आधा आधा विभाजित करना है, वो भी सिर्फ प्रकार की सहायता से और स्केल की सहायता से। उसमें आपको मीजर नहीं दिया होगा कि आपको स्केल की सहायता से यदि 8 सेंटीमीटर की दे रखी है तो 4 सेंटीमीटर आप उसमें आधा लगा देंगे, ऐसा नहीं। आप पटरी और प्रकार की सहायता से भी आधा कर सकते हैं। जिस तरह से हमने ये 60 डिग्री के कोण को आधा आधा किया है, इसी तरह से हम कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अपनी राय हमें दे सकते हैं कमेंट के थ्रू, क्या हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही।